राधे राधे प्रिय भक्तों, आज 4 जून गुरुवार, अधिक मास का यह पावन दिन और संध्या का यह शुभ समय एक विशेष आध्यात्मिक महत्व लेकर आया है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि मन की शुद्धि, घर की सकारात्मकता और भगवान के स्मरण से जुड़े माने गए हैं। और आज मैं आपको स्वास्तिक और दीपक से जुड़े एक ऐसे ही शुभ उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जैसे पुराने समय में बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता था। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे मंदिरों में पूजा के स्थानों पर और शुभ कार्यों की शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वास्तिक को इतना शुभ क्यों माना गया है? आखिर इसके पीछे क्या आध्यात्मिक भावना छिपी हुई है? पुराने संत कहा करते थे, जहां स्वास्तिक होता है वहां मंगल का स्मरण होता है। भक्तों, स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि शुभता, सकारात्मकता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाकर भगवान का स्मरण किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है और इस महीने में किया गया जप, दान, पूजन और भगवान का स्मरण विशेष महत्व रखता है। इसीलिए पुराने समय में लोग संध्या के समय मुख्य द्वार को साफ करते थे और वहां स्वास्तिक बनाकर दीपक जलाते थे। भक्तों, मुख्य द्वार को केवल घर का दरवाजा नहीं माना गया बल्कि उसे शुभ ऊर्जा के स्वागत का स्थान माना गया है। इसलिए संध्या के समय वहां दीपक जलाने की परंपरा बनाई गई ताकि घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति प्रकाश, शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर सके। भक्तों, कहा जाता है कि जब दीपक की लौ जलती है तो वह केवल अंधकार को दूर नहीं करती बल्कि हमें भी जीवन का संदेश देती है। दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है और यही शिक्षा सनातन धर्म भी देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सद्भाव का प्रकाश फैलाना चाहिए। अब भक्तों, इस उपाय में स्वास्तिक, दीपक और भगवान का स्मरण तीनों का विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहले संध्या के समय मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लीजिए, फिर पीपल या किसी शुभ पत्ते पर या मुख्य द्वार के पास हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालिए और श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित कीजिए। भक्तों, जैसे ही दीपक जले दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए और मेरे मन में सदैव आपका स्मरण बनाए रखिए। भक्तों, याद रखिए, उपाय की शक्ति वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में होती है। भगवान दिखावा नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। इसलिए यदि आपका मन सच्चा है तो एक छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ी पूजा के समान माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात आती है। पुराने संत कहा करते कि जब स्वास्तिक और दीपक एक साथ होते हैं तो वह हमें एक विशेष संदेश देते हैं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है और दीपक प्रकाश का, अर्थात जीवन में हमेशा शुभ विचार और उज्जवल कर्म रखने चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि संध्या के समय दीपक जलाने के बाद एक विशेष प्रार्थना और नियम का भी उल्लेख किया गया है। संध्या मंगल प्रार्थना कहा करते थे। वह प्रार्थना क्या है? दीपक के सामने कितनी देर बैठना चाहिए और क्यों कहा जाता था कि संध्या का दीपक घर की सकारात्मकता बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है? भक्तों, जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। मुख्य द्वार पर दीपक जल चुका है, स्वास्तिक शुभता का संदेश दे रहा है और वातावरण में भगवान के स्मरण की मधुर भावना व्याप्त हो रही है। भक्तों, पुराने संत कहा करते थे, संध्या का दीपक केवल घर के बाहर नहीं जलता, वह मन के भीतर भी प्रकाश उत्पन्न करता है। क्योंकि जब मनुष्य कुछ क्षणों के लिए अपने सारे काम छोड़कर भगवान का स्मरण करता है तो उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसीलिए संध्या का समय हमेशा से पूजा,
प्रार्थना और आत्मचिंतन का समय माना गया है। भक्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो संतों का उत्तर बहुत सुंदर था। वे कहते थे, दीपक जलाने का उद्देश्य भगवान को प्रकाश देना नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान के प्रकाश से जोड़ना है। वहां के तरफ सार बत, क्योंकि भगवान को किसी दीपक की आवश्यकता नहीं, लेकिन मनुष्य को ईश्वर के स्मरण की आवश्यकता अवश्य है। मुख्य द्वार पर दीपक जल चुका है, स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बना हुआ है और वातावरण में भगवान के नाम का मधुर स्मरण गूंज रहा है। यही वह समय माना गया है जब मनुष्य कुछ क्षण संसार की चिंताओं से दूर होकर ईश्वर के निकट बैठ सकता है। भक्तों, पुराने संत कहा करते थे, संध्या का दीपक केवल घर को प्रकाशित नहीं करता, वह मन को भी प्रकाशित करता है। क्योंकि जब दीपक की लौ जलती है तो वह हमें एक विशेष संदेश देती है। वह संदेश ये है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मनुष्य को अपने भीतर आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा, दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर उठती है, वह कभी नीचे नहीं झुकती। और यही जीवन का भी सबसे बड़ा रहस्य है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें भी हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। भक्तों, अधिक मास का ये पवित्र समय विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति का समय माना गया है। इस महीने में भगवान का नाम, भगवद स्मरण और छोटे छोटे सात्विक नियम मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए संत कहा करते थे, अधिक मास में किया गया एक छोटा सत्कर्म भी मन को बड़ी शांति दे सकता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो उसके बाद कुछ क्षण वहीं खड़े होकर भगवान का स्मरण अवश्य करें। जल्दीबाजी में दीपक जलाकर तुरंत न चले जाएं, क्योंकि दीपक का उद्देश्य केवल रस्म निभाना नहीं, बल्कि मन को ईश्वर से जोड़ना है। भक्तों, पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग दीपक के सामने बैठकर भगवान विष्णु के नाम का जप किया करते थे। वे कहते थे, हे नारायण, हमारे मन को शुद्ध रखिए, हमारे विचारों को पवित्र रखिए और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। भक्तों, यही सच्ची प्रार्थना मानी गई, क्योंकि भगवान से केवल धन नहीं, सद्बुद्धि भी मांगनी चाहिए। केवल सफलता नहीं, सही मार्ग भी मांगना चाहिए और केवल सुख नहीं, भगवान का स्मरण भी मांगना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर बात जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई वह ये थी कि दीपक जलने के बाद घर में सकारात्मक बातें करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं, किसी से कटु वचन नहीं और किसी प्रकार का विवाद नहीं, क्योंकि माना जाता था कि संध्या का समय शांति और शुभता का समय है। भक्तों, जहां मधुर वाणी होती है वहां लक्ष्मी का वास माना जाता है और जहां झगड़ा और क्रोध होता है वहां मन की शांति दूर होने लगती है। इसलिए दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण भगवान का नाम लीजिए, परिवार के साथ बैठिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। भक्तों, आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए कृतज्ञता का भाव रखना भी एक प्रकार की पूजा माना गया है। पुराने संत कहा करते थे, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं और यही कृतज्ञता धीरे धीरे भक्ति का रूप धारण कर लेती है। भक्तों, अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे पुराने संत दीपक और स्वास्तिक का आध्यात्मिक रहस्य कहा करते थे। वे कहते थे कि स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है और दीपक प्रकाश का। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में केवल उजाला ही नहीं बल्कि शुभ कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि शुभ विचार, शुभ वाणी और शुभ कर्म यही मनुष्य के जीवन का वास्तविक सौभाग्य माने गए हैं। भक्तों, जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। पुराने संत जिस बात को दीपक और स्वास्तिक का आध्यात्मिक रहस्य कहते थे, वह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सुंदर प्रेरणा है। भक्तों,
स्वास्तिक हमें शुभता का संदेश देता है और दीपक हमें प्रकाश का। जब ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो मानो हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में केवल सफलता ही पर्याप्त नहीं, सफलता के साथ सदाचार भी होना चाहिए। केवल धन ही पर्याप्त नहीं, धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। और केवल सुख ही पर्याप्त नहीं, सुख के साथ भगवान का स्मरण भी होना चाहिए। भक्तों, आज बहुत लोग ये कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। और संत कहा करते थे, जिस मन में भगवान का स्मरण नहीं, वहां बाहरी सुख भी अधूरे लगते हैं। इसीलिए संध्या का दीपक हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है और पूछता है, क्या हमारा मन भी उतना ही प्रकाशित है जितना ये दीपक। भक्तों, मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा का एक सुंदर भाव ये भी माना गया कि जैसे दीपक घर के प्रवेश द्वार को प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करे, हमारे निर्णय सही हो, हमारे विचार सकारात्मक हो और हमारे कर्म धर्म के अनुरूप हो। यही वास्तविक मंगल कामना है। भक्तों, पुराने समय में जब संध्या का दीपक जलता था तो घर के सदस्य कुछ क्षणों के लिए एक साथ भगवान का नाम लेते थे। कोई विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करता था, कोई नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े शब्दों की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। भक्तों, याद रखिए, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान को आपका दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। इसीलिए यदि आपके पास केवल एक छोटा सा दीपक है लेकिन मन में सच्ची भक्ति है तो वह पूजा भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, दीपक जलाते समय अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी के लिए बुरा न सोचें और यदि संभव हो तो उस समय सबके कल्याण की प्रार्थना करें, क्योंकि संत कहा करते थे, जो दूसरों के लिए मंगल चाहता है उसके जीवन में भी मंगल के द्वार खुलने लगते हैं। भक्तों, आज अधिक मास का ये पावन समय हम सभी को यही सिखा रहा है कि जीवन में प्रकाश फैलाइए, प्रेम फैलाइए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने घर को केवल ईंटों का मकान नहीं बल्कि भक्ति का स्थान बनाइए। लेकिन भक्तों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे पुराने संत संध्या दीपक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश कहा करते थे। वे कहते थे कि दीपक की लौ हमें जीवन का एक ऐसा रहस्य सिखाती है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य की सोच बदल सकती है। वह रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है कि श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक भी जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा बन सकता है? और क्यों भगवान का स्मरण ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है? भक्तों, दीपक और स्वास्तिक का वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने जीवन में भी प्रकाश और शुभता को अपनाता है। भक्तों, मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक कुछ घंटों बाद शांत हो जाता है, लेकिन उस दीपक से मिलने वाली शिक्षा जीवन भर साथ रह सकती है। दीपक हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और स्वास्तिक हमें याद दिलाता है कि हर कार्य शुभ भावना, सदाचार और ईश्वर स्मरण के साथ करना चाहिए। भक्तों, आज संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की खोज में है, लेकिन संत कहा करते थे, जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, जहां प्रेम से दीपक जलाया जाता है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहीं वास्तविक सुख का निवास होता है। इसलिए केवल उपायों पर ही ध्यान मत दीजिए, अपने व्यवहार को भी मधुर बनाइए, अपनी वाणी को भी पवित्र बनाइए और अपने मन को भी भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। भक्तों, याद रखिए, सबसे बड़ा दीपक घी का नहीं बल्कि श्रद्धा का होता है। सबसे बड़ा स्वास्तिक दीवार पर नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होना चाहिए। और सबसे बड़ी पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि भगवान के बनाए हर जीव के प्रति प्रेम में होती है। इसीलिए जब भी आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो केवल धन या सफलता की प्रार्थना न करें, बल्कि ये भी कहें
हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, मेरे मन में आपका स्मरण बना रहे और मेरे जीवन में सदैव धर्म का मार्ग बना रहे। भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर में संध्या के समय भगवान का नाम लिया जाता है, जहां दीपक के साथ प्रार्थना भी होती है, वहां वातावरण में एक अलग ही पवित्रता का अनुभव होता है। और यही पवित्रता मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। आज अधिक मास का यह पावन समय हम सभी को यही संदेश दे रहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान के लिए अवश्य निकालिए। एक छोटा सा दीपक जलाइए, एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई धन नहीं और भगवान के स्मरण से बड़ा कोई सहारा नहीं। भक्तों, यदि आपके मन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो अभी कमेंट में लिखिए नमो भगवते वासुदेवाय और लिखिए जय माँ लक्ष्मी। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये पावन चर्चा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।